नमस्कार, जय श्री राम, वंदे मातरम। मैं अंजनी पांडे आप सभी को आपके टेक्निकल अड्डा चैनल पे स्वागत करता हूँ। प्यारे बच्चों, आपका आईटीआई का एग्ज़ाम अगस्त में किया गया है। अगस्त में आपके एग्ज़ाम फर्स्ट ईयर के सेकेंड ईयर के चालू हो जाएंगे। इसीलिए हमने थोड़ा सा प्रश्न सीरीज बना रखे हैं जिससे आपको आने वाले समय में उससे लाभ हो। ठीक है, तो समय न गवाते हुए हम लोग चलते हैं प्रश्न की ओर। आज हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिकल के जो महत्वपूर्ण सिंबल होते हैं उस चीज़ को लेके, क्योंकि यहाँ से मतलब 1-2 नंबर आपका पक्का है। यदि आप इस पूरे वीडियो को देखते हैं तो आपके 2 नंबर कहीं नहीं गए, क्योंकि सिंबल पूछता ही पूछता है और आपको सिंबल की जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि इस साल ईडी का भी एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव से लेकर के है, ऑब्जेक्टिव टाइप का है, तो यहाँ पर भी ईडी में भी इस तरह के प्रश्न पूछे जाते। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न की ओर। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। यहाँ पर आप देख रहे हैं आईसीडीपी स्विच। आईसीडीपी, थोड़ा सा उसके बारे में जान लीजिए। आईसीडीपी का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है आपसे, तो घबराना नहीं है। आयरन क्लेड क्या होता है? आयरन क्लेड डबल पोल आयरन क्लेड डबल पोल। ठीक है, आईसीडीपी का फुल फॉर्म है आयरन क्लेड डबल पोल। ठीक है, तो आईसीडीपी का किस प्रकार से सिंबल होता है ये जान लीजिए। आप ऊपर से 2 लाइन लेके आइए और एक ये लाइन लेके आइए। एक लाइन नीचे की ओर ले जाइए, ये भी लाइन नीचे की ओर ले जाइए। 2 डंडियाँ आप इधर तरफ कर दीजिए, है ना, और एक हिडन लाइन यहाँ से खींच दीजिए, है ना। तो ये कौन सा हो गया? डबल पोल। इसमें 2 पोल हो गए, एक पोल ये, दूसरा पोल ये। अब कोई बोलता है आईसीटीपी यानी आयरन क्लेड ट्रिपल पोल, तो आप एक काम करिए, एक और पोल ले लीजिए और उसमें ऐसे स्विच का रास्ता बना दीजिए और ये जो हिडन लाइन है आगे बढ़ा दीजिए। तो ये जो सिंबल आप देख रहे हैं ये किसका सिंबल है? आयरन क्लेड ट्रिपल पोल का सिंबल है। ठीक है, अब नेक्स्ट है बेल पुश, है ना। बेल पुश आप देखते होंगे घरों के बाहर घंटी को बजाने के लिए एक बटन होती है। हमें क्या करना होता है? उस बटन को दबा के रखना होता है। ठीक है, जब तक दबा के रखेंगे तो हमारी सप्लाई आगे बढ़ती जाएगी और जैसे ही हम दबाना हटा देंगे तो हमारी सप्लाई ब्रेक हो जाएगी, यानी कि टूट जाएगी। तो यहाँ पर देख रहे होंगे कि इफ़ यहाँ पर क्या हो रहा है कि 2 छोटे छोटे बिंदु हैं और उनके ऊपर एक लाइन गई हुई है। तो यहाँ पर 2 बिंदुओं के बीच में एक रेखा है और रेखा के ऊपर इधर थोड़ा सा सिंबल बना हुआ है, यानी ऐसे करके एक लाइन और ऐसे कर देना है, तो ये क्या हो जाएगा? बेल पुश हो जाएगा। ये हो गया हमारा बेल पुश। अब इसके बाद चलते हैं डबल पोल डबल थ्रो, मतलब डीपीडीटी। इसको क्या बोलते हैं? ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि डीपीडीटी क्या होती है। इसका फुल फॉर्म होता है डीपीडीटी का डबल पोल डबल थ्रो। इसमें आप देख रहे हैं 2 लाइन डबल पोल ये गई हुई है और 2 लाइन इधर भी गई। ठीक है, एक यहाँ पर पॉइंट है इधर से ऐसे और एक पॉइंट आप इधर बना दीजिए, हिडन लाइन यहाँ बना दीजिए। तो ये आपका सिंबल क्या हो जाएगा? डीपीडीटी का सिंबल हो जाएगा। डीपीडीटी की तो बात हो गई। अब चलते हैं ट्रिपल पोल डबल थ्रो, है ना। मतलब ट्रिपल पोल यानी एक सेकंड, हाँ, टीपी ट्रिपल पोल एंड डबल थ्रो यानी डीटी। ट्रिपल पोल टीपीडीटी बोलते हैं इसको। डबल थ्रो डबल ही है। पोल जरूर 1 2 3 पोल हो गए हैं। ठीक है, इसमें सेम टू सेम है। यहाँ पर 3 लाइनें गई हैं, बीच में 3 पॉइंट बनाइए और ये आपके 3 लाइन इधर उधर आप चेंज ओवर टाइप का कर लीजिए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? टीपीडीटी हो जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा
आयल इमर्सन सिंगल पोल स्विच, आयल इमर्सन इमर्स्ड सिंगल पोल स्विच। तो देखिए इसमें कुछ नहीं है, आप एक बॉक्स बनाइए, दो बिंदु काले ब्लैक कलर के थोड़ा सा डॉटेड कर दीजिए और एक रास्ता बना दीजिए। ये हमारा क्या, हालांकि ये सिंगल पोल जैसे ही है तो इसीलिए इसका नाम रखा गया है ऑयल इमर्स्ड सिंगल पोल स्विच। नेक्स्ट है ऑयल इमर्स्ड डबल पोल स्विच। इसमें क्या करना है, इसमें हमको डबल पोल बनाना है, ठीक है, समझते हैं। तो डबल पोल कैसे बनाएंगे, हमें एक बॉक्स बनाना है, उसमें दो ठो ब्लैक पॉइंट बनाने हैं, एक फेस और एक न्यूट्रल टाइप का। हालांकि स्विच है तो वो हमेशा फेस टू फेस रहेगी, न्यूट्रल नहीं रहेगी, ये ध्यान रखिएगा। दो पाथ ऐसे बनाना है, हिडन लाइन बनाने हैं, ठीक है। इस तरह से ये ऐसे सप्लाई आगे की ओर बढ़ जाएगी। तो ये कहलाएगा ऑयल इमर्स्ड डबल पोल स्विच, जिसका सिंबल इस तरह से होता है। आगे चलते हैं। अब अगला है 2 पिन वाला सॉकेट। सॉकेट तो आपने देखा है, यदि हमें किसी भी कोई ऐसी चीज़ है जिसे हमें सप्लाई से जोड़ना है तो वहाँ पर हमको सॉकेट की आवश्यकता पड़ेगी, है ना। 2 पिन भी आता है, 3 पिन भी आता है और 5 पिन का भी आता है, ठीक। 2 पिन का आपने देखा होगा, इस तरह से रहता है आयताकार और इसमें 2 बिंदु बने होते, है ना। तो सिंबल जो होगा ना वो इस तरह से ना होकर इस तरह से होगा, गोल आकृति का होगा और उसमें छोटे छोटे बिंदु बने होंगे, ऐसे लग रहा जैसे किसी की खोपड़ी, ठीक है। तो ये क्या है, 2 पिन वाला सॉकेट। नेक्स्ट है 3 पिन वाला सॉकेट। तो आप गोल आकृति बना लीजिए और एक अर्थिंग पॉइंट दे दीजिए। अर्थिंग पॉइंट बड़ा होगा और ये दोनों पॉइंट क्या होंगे, छोटे छोटे होंगे। हम एक चीज़ और बताना चाहेंगे, आप 5 पिन सॉकेट देखते होंगे, इस तरह से होता है। यहाँ पर ये बड़ा पॉइंट रहता है, फिर ये छोटा रहता है और ये वाला पॉइंट उससे बड़ा रहता है, मतलब अर्थिंग वाला तो सबसे बड़ा रहेगा, ठीक है। ये छोटा रहेगा और ये इससे बड़ा रहेगा, ठीक है। तो ये जो है ये अर्थ है, ये क्या है, अर्थ है। ये 5 एम्पियर के लिए होता है और ये हमारा 15 एम्पियर के लिए होता है। इसका अर्थ आप समझ गए होंगे, ठीक है। ऊपर वाला 5 एम्पियर के लिए और नीचे वाला 15 एम्पियर के लिए बनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। सेल। सेल बहुत महत्वपूर्ण है। सेल क्या है इसके बारे में समझते हैं। सिंबल कैसा होता है ना, देखिए सेल में हालांकि 2 प्लेटें होती हैं, एक एनोड होती है, एक कैथोड होती है, ठीक है। तो बड़ी वाली प्लेट पॉजिटिव टर्मिनल, छोटी वाली प्लेट निगेटिव टर्मिनल का कार्य करती है। तो ये हमारा क्या बन जाता है, ये हमारा सेल बन जाता है और कुछ नहीं है। आप एक सीधी लाइन खींचिए, एक बड़ा टर्मिनल दीजिए, एक छोटा टर्मिनल दीजिए, उनको पॉजिटिव निगेटिव दे दीजिए, तो हमारा क्या बन जाएगा, सेल बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है बैटरी। वैसे आप लोग जानते हैं सेलों के समूहन को क्या कहते हैं, बैटरी कहते हैं। तो चलो समूहन यानी जोड़ दो सीरीज में। ये एक सेल का बड़ा टर्मिनल होता है, ये उसका छोटा, ये बड़ा, ये छोटा, ये बड़ा, ये छोटा, है ना। ध्यान रखिएगा, एक साइड बड़ा टर्मिनल होना चाहिए और दूसरी साइड छोटा टर्मिनल होना चाहिए। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, बैटरी बन जाएगी, है ना। कई सेलों को जोड़कर क्या बना दिया जाता है, बैटरी बना दिया जाता है, ठीक है। बैटरी और सेल के सिंबल बच्चों हमेशा पूछे जाते हैं, आप लोग उन्हें भूलिएगा नहीं। आगे चलते। वाइंडिंग। देखिए वाइंडिंग का मतलब ये नहीं है कि पंखे वाली ही वाइंडिंग की बात की जा रही हो, या फिर कहना चाहिए कि किसी आर्मेचर वाइंडिंग की बात की जा रही हो या फील्ड वाइंडिंग की बात की जा रही। इसमें सिर्फ वाइंडिंग की बात की जा रही। देखिए वाइंडिंग को या तो आप गोल बना दीजिए, है ना, ये आपकी वाइंडिंग हो गई, या तो आप इसको घुमा घुमा के राउंड कर दीजिए, तो ये भी हमारी वाइंडिंग ही कहलाएगी, जैसा कि यहाँ पे सिंबल में दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है, अब हमारा जो नेक्स्ट है वो 2 वाइंडिंग को लेके है। 2 वाइंडिंग क्या है, देखिए एक वाइंडिंग तो ये हो गई,
आप इसी में क्या कर दीजिए, एक और वाइंडिंग जोड़ दीजिए, तो ये 2 वाइंडिंग कहलाएगी। या तो आप एक काम करिए, आप ऊपर से एक वाइंडिंग को जोड़ दीजिए घुमा के, और नीचे से भी सेम साइज की आप घुमा घुमा के बना दीजिए, तो ये हमारी वाइंडिंग हो गई। इसको हम ट्रांसफार्मर नहीं कह सकते हैं, दोनों साइड सेम टर्न होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है 3 वाइंडिंग। 3 वाइंडिंग में आप एक काम करिए, एक गोला बनाइए, फिर एक गोला बनाइए, एक और गोला बना दीजिए। तो इस तरह का सिंबल आपको कहीं भी दिखे, आप आँखी मूंद के 3 वाइंडिंग में क्लिक कर दीजिएगा। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि ये एक वाइंडिंग हो गई, फिर ये हमारी दूसरी वाइंडिंग हो गई, और एक वाइंडिंग नीचे की ओर कर दीजिए। ये हमारी क्या हो गई, 3 वाइंडिंग के उदाहरण हो गए, ठीक है। अगला है इलेक्ट्रिकल क्रॉसिंग। भाई देखो, आप लोग देखते होंगे कि हम क्या करते हैं, ये मान लीजिए खंबे से एक तार आई, ये तार हमारे एक रूम के लिए चली गई, ठीक है। यहीं पर आपके भैया का रूम है ना। तो क्या है कि ये तार इधर से आई, तो आप क्या करेंगे, इफ़ी के ऊपर से ऐसे लगा देंगे तार को, तो यहाँ पर क्या पैदा होगा, यहाँ पर क्रॉसिंग पैदा हो जाती। मगर मेरे भाई यहाँ पर सिंबल इस तरह से नहीं बनाना है, इसमें ऐसे लगेगा कि ये तारें आपस में जुड़ी हुई हैं, कनेक्टेड है ना। हमें ऐसे शो कराना है कि ये जो तारें हैं ये ओवरलैप करती हैं, एक दूसरे के ऊपर रखी हुई हैं, मगर कनेक्टेड नहीं है। तो कैसे दिखाएंगे, आइए समझते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा, एक तार को तो सीधा जाने देना है। क्या करना है, एक तार को आप सीधा जाने दीजिए, और जो दूसरी तार है उस तार को थोड़ा ऐसे मोड़ के सीधा ले जाना। ये हमारा क्या होगा, कहना चाहिए हमारा क्रॉसिंग कहलाएगा। इसमें हम समझ जाएंगे कि ये यहाँ पर जो जंक्शन पॉइंट बना हुआ है, ये जंक्शन पॉइंट एक दूसरे को टच नहीं कर रहा है, मतलब इंसुलेटेड है ना। समझ गए होंगे बात को। चलिए आगे। अब यदि कहीं पर इलेक्ट्रिकल का कनेक्शन का जॉइंट है, जैसे कि प्रदर्शनियों में, मेलों में ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। अब इफ का मतलब यहाँ पर यदि खूब काला कर दिया गया है, इसका मतलब ये है कि ये तार आपस में जुड़ी हुई है, मतलब इलेक्ट्रिकल कनेक्शन जॉइंट यहाँ पर है। फिर है केबल सीलिंग सिरा। केबल सीलिंग सिरा का सिंबल डायोड जैसा होता है, तो आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है स्टार। स्टार मतलब तारा मत समझिएगा, बिल्कुल। पहली बात, कभी कभी प्रश्न पूछता है कि स्टार दिखता किसके जैसे, तो जो स्टार कनेक्शन है ये क्या है, कनेक्शन है, कोई तारा नहीं है। स्टार वाई जैसे दिखता है, ठीक है। इन दोनों के बीच 120 डिग्री का इलेक्ट्रिकल डिफरेंस होता है, पहली बात ये जान गए होंगे। फिर इसका सिंबल इसी तरह होता है ना। यदि बोल दिया गया वहाँ पर कि ये 3 फेज ट्रांसफार्मर है और ये वाला सिंबल दिख गया, तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर कनेक्शन कैसा किया गया है। तो देखकर आप बता सकते हैं कि सर यहाँ पर इलेक्ट्रिकल में स्टार कनेक्शन किया गया है इस ट्रांसफार्मर में, और आपको मालूम है कि यहाँ पर क्या होता है, न्यूट्रल बिंदु प्राप्त हो जाता है। हमारा जो नेक्स्ट है वो डेल्टा। डेल्टा कनेक्शन के लिए मैंने बताया था कि जैसे आपके पास 6 पॉइंट हो, तो आप इस पॉइंट को इससे, इस पॉइंट को इससे, और इस पॉइंट को आप इससे जोड़ दीजिए तो हमें डेल्टा मिल जाएगा। या तो आप डेल्टा को इस तरह से बना दीजिए, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, डेल्टा कहलाएगा। और एक हमेशा जीके में प्रश्न आता है कि कौन सी नदी डेल्टा बनाती है, तो वो डेल्टा गंगा नदी बनाती है, तो इसको भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है 2 प्लेट सीलिंग रोज, ठीक है। ये सीलिंग रोज क्या है, आप लोग घर के मतलब बनवाते हैं तो ऊपर पंखा ज़रूर लगा रहता है। पंखा को कनेक्शन देने के लिए एक डिब्बी लगी होती है, ठीक है, जिसे हम सीलिंग रोज बोलते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिकल वाले तो सभी जाने, क्योंकि इलेक्ट्रिकल वालों के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है। बोलेंगे ये क्या लगा है, आप बता दोगे कि सर ये डिब्बी लगी हुई है, नहीं, उसको सीलिंग रोज बोलते हैं। और सीलिंग रोज क्या है, 2 प्लेट सीलिंग रोज का सिंबल इस तरह से होता है कि आप इधर और इधर कर दीजिए। यदि यही 3 प्लेट पूछता है तो आप क्या करें, पहले इसको स्टार टाइप में बना के और सभी जगह आधा हाफ सर्किल बना दीजिए, तो आपका 3 प्लेट और 2 प्लेट सीलिंग रोज हो जाएगा। आप समझ गए होंगे बात को। नेक्स्ट चलते हैं।
अगला है पुश बटन खुला सर्किट। पुश बटन को हमेशा दबा के रखना होता है। ओपन सर्किट है तो कोई दिक्कत नहीं है। पुश बटन के लिए 2 पॉइंट तो होना ही चाहिए, साथ में दबाने के लिए जगह बनी हुई है। ये आपका पुश बटन हो गया। ये खुला है, यदि यही जो लाइन है ये इन दोनों पॉइंट से आकर जुड़ जाए तो वो बंद सर्किट, जैसे यहाँ पर बंद सर्किट हो गया। सीटी यानी करंट ट्रांसफार्मर, जहाँ पर हाई वोल्टेज होता है, हाई करंट फ्लो होती है, वहाँ पर करंट को जांचने के लिए सीटी का उपयोग किया जाता है। तो सीटी को एक सीधी लाइन बनाइएगा और उसमें थोड़ा सा वाइंडिंग कर दीजिएगा, है ना, तो ये हमारा सीटी का सिंबल बन जाएगा। ठीक है। फिर है सीटी को बोलते हैं करंट ट्रांसफार्मर, है ना, भूलिएगा नहीं। पीटी है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, यानी वोल्टेज को चेक करने के लिए। तो इसको क्या करना है, ये हमारी वाइंडिंग हो गई और यहाँ पर एक और वाइंडिंग हो गई। तो ये हमारा काहे का सिंबल बन गया, ये हमारा पीटी का सिंबल बन गया ना। आगे चलते हैं रेक्टिफायर। रेक्टिफायर भी पूछा जाता है क्या होता है। रेक्टिफायर एक ऐसी डिवाइस है जो एसी को डीसी में चेंज करती। तो देखिए, एक लाइन बनाना है, एक त्रिभुज बनाना है, इसको चाहो तो काला कर देना, ठीक है, उसको एक क्रॉस बनाना, और ये हमारा क्या हो गया, रेक्टिफायर। फिर है विद्युत फॉल्ट। विद्युत फॉल्ट का मतलब जब कहाँ पर फॉल्ट आ जाए ऐसा सिंबल आप ज़रूर देखोगे, तो इसको बोलते हैं विद्युत फॉल्ट। फिर है 2 कंडक्टर यानी 2 चालक, यानी कि आप एक लाइन खींचिए और वहाँ पर क्रॉस कर दीजिए तो ये सिंबल बन जाता है 2 कंडक्टर का। यदि 3 लाइन बन गया वो कहलाएगा 3 कंडक्टर का। यदि एक लाइन ऐसे गई है, एक ही ये है, तो इसको 2 कंडक्टर मत बोलिएगा या सिंगल कंडक्टर मत बोलिएगा। यदि यहाँ पर 5 बना है, 6 लिखा है, तो आप 5-6 कंडक्टर लिख सकते हैं। लास्ट है इधर का फ्यूज़। फ्यूज़ प्रोटेक्टिंग डिवाइस है और फ्यूज को हमेशा इसी तरह से बनाया जाता है। फ्यूज का सिंबल हमेशा पूछा जाता है बच्चों, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं ट्रांसफार्मर। हमेशा ध्यान रखना, ट्रांसफार्मर हमेशा पूछा जाता है। आप एक साइड वाइंडिंग बनाइए प्राइमरी और दूसरी साइड भी सेकेंडरी बना दीजिए, तो हमें क्या बन जाता है, हमें ट्रांसफार्मर मिल जाता है। नेक्स्ट है ऑटो ट्रांसफार्मर। ऑटो ट्रांसफार्मर को आप गोला बना के एक लाइन खींच दीजिए तो ये हो जाएगा। या ऑटो ट्रांसफार्मर को आप एक काम करिए, एक लाइन खींचिए और यूं वाइंडिंग कर दीजिए और एक बीच से सेंटर वाइंडिंग खींच दीजिए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑटो ट्रांसफार्मर हो जाएगा। नेक्स्ट है डीसी जनरेटर। जनरेटर को तो बहुत अच्छा है, एक लाइन खींचिए, यहाँ पर काला काला कार्बन ब्रश लगा दीजिए, ठीक है, ये कार्बन ब्रश लग जाएगा। एक गोल आकृति बनाइए जहाँ जनरेटर होगा। यदि यहाँ पर कोई लाइन नहीं है, सीधी लाइन बना सकते हैं डीसी के लिए। फिर ऐसे ही यहाँ पर कार्बन ब्रश बना दीजिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा, जनरेटर हो जाएगा। यदि यहीं पर लहरदार आकृति लिख देते हैं जी के नीचे, तो ये क्या कहलाएगी, ये आपका एसी जनरेटर कहलाएगा। आप मोटर बना दीजिए, यदि डीसी मोटर है तो कार्बन ब्रश ज़रूर लगाइएगा। यहाँ पे जो ये काला काला दिख रहा, यहाँ पर एसी जनरेटर में देखिए काला काला भाग नहीं लगा हुआ है, मगर डीसी जनरेटर और डीसी मोटर में कार्बन ब्रश ज़रूर लगाया गया। एसी मोटर में नहीं लगाया गया, है ना, लेकिन सिंबल ज़रूर शो हो रहा है। वोल्ट मीटर को कैसे लगाते हैं सीरीज में कि पैरेलल में, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वोल्ट मीटर का ये सिंबल है, लाइन सीधी है यानी डीसी। एम्पियर मीटर का सिंबल इस तरह से होता है, लाइन है सीधी यानी डीसी का एम्पियर मीटर है। यदि दोनों बने हुए हैं, लहरदार और सीधी, तो ये एसी और डीसी पर दोनों पर कार्य करने वाला एम्पियर मीटर होता है। अब देखिएगा लैंप इन पैरेलल। देखिए यहाँ पे लैंप लगे, लैंप का सिंबल और भी होते हैं, एक इस तरह से होता है, एक आपका इस तरह से होता है, ठीक है, और एक आपका इस तरह से भी लैंप होता है, ठीक है। तो ये सभी लैंप एक दूसरे के श्रेणी में नहीं लगे हैं, पैरेलल में लगे हुए हैं, ठीक है। एमजी सेट, एक तरफ मोटर लगी है, दूसरी तरफ जनरेटर लगी है, बीच में ये कपलिंग जुड़ी हुई है, तो ये क्या कहलाती है, एमजी सेट कहलाती है।
आपको हम बताना चाहते हैं कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे सर्च कर लीजिएगा टेक्निकल अड्डा, वहाँ पे आपको इसकी PDF भी मिल जाएगी, ठीक है। फिर है रोटरी कन्वर्टर। रोटरी कन्वर्टर का देखिएगा, आप एक तरफ से DC दे रहे हैं और दूसरी तरफ से आपको क्या मिल रहा है, AC मिल रहा है। तो ये हमारा रोटरी कन्वर्टर होता है, DC को AC में कन्वर्ट करने वाला। यहाँ पर गोल ये 2 लाइनें बनाइएगा, फिर एक गोला, और फिर यहाँ से 3 लाइनें बना दीजिए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रोटरी कन्वर्टर। फिर बेल का ज़रूर बना लेना है, आप एक कैप बना दीजिएगा इसको, ये हो गया बेल। और बजर को जस्ट पलट दीजिएगा, है ना, बजर को ऐसे पलट देना है, तो ये हमारा बजर हो जाएगा। तो बेल और बजर का मैटर में कन्फ्यूजन नहीं होता है। सर्किट ब्रेकर का सिंबल कुछ इस तरह से होता है, ठीक है, ये हमारा सर्किट ब्रेकर का। प्लग और सॉकेट मतलब मेल फीमेल दोनों है, तो ये प्लग और सॉकेट का है, ध्यान रखें, ऐसे आप बना लीजिए और यूँ, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा प्लग और सॉकेट का मैटर। नेक्स्ट है लिंक बिल्कुल लगाना पड़ता है, जैसे बहुत सारी न्यूट्रल की तारें हैं, आपको एक ही जगह नहीं घुसेड़ना है। जैसे ये हमारी न्यूट्रल के लिए एक तार हो गई, ये दूसरी तार हो गई, ये तीसरी तार, या तो आप इन तीनों तारों को क्या करें, आपस में गुरमेट दें, तो वो वायरिंग में अच्छा नहीं दिखता। इसीलिए हम यहाँ पर एक क्या लगा देते हैं, लिंक लगा देते हैं, और यहाँ पर नट के द्वारा कस दिया जाता है और न्यूट्रल इसको दे दिया जाता है। इन सभी को क्या हो जाएगा, न्यूट्रल प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए ये लिंक है, ये लिंक का सिंबल है जो पूछा जाता है, ठीक है। सीलिंग रोज का एक सिंबल ऐसा भी होता है ना भाई। देखो बीच में स्किप मत करिए, छोड़िएगा नहीं, आप वीडियो देखिए, थोड़ा लंबा हो जाएगा मगर यहाँ से 1-2 नंबर आपको पक्का मिल जाएंगे। ऑटो ट्रांसफार्मर का ये हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर का सिंबल होता है। नेक्स्ट चलते हैं, आज का फाइनल अंतिम गैल्वेनोमीटर का ये सिंबल है। वाट मीटर में तो W लिखा होगा, GAL का मतलब गैल्वेनो होता है, ठीक है। एक तरफ है यूनिटी, यहाँ पर यूनिटी होता है गैल्वेनोमीटर में, फिर इधर उधर वैल्यू चेंज होती रहती। वाट मीटर यानी W शक्ति नापने के लिए, है ना, वाट मीटर। ओम मीटर में ऐसे सिंबल बन जाए, यानी ओम का चिन्ह बना हुआ है और ये मीटर का शेप लिया है गोल आकृति में, तो मीटर बन गया। पावर फैक्टर मीटर को cos फाई के नाम से जाना जाता है, तो cos फाई बराबर R/Z होता है। फ्रिक्वेंसी मीटर को किससे नापते, HZ से नापते, तो आप मीटर बना दीजिए, मीटर का मतलब गोल गोल, ठीक है, उसमें आप नाम लिख दीजिए HZ, तो फ्रिक्वेंसी मीटर हो गया। यदि आपने ओम का सिंबल बना दिया तो वो ओम मीटर हो गया। फेज इंडिकेटर ज़रूर भाई, हम लोग बोर्ड बनाते हैं लकड़ी का, तो उसमें फेज इंडिकेटर का हम सिंबल नहीं जानते, तो ये फेज इंडिकेटर का सिंबल गोल बनाइए, उसको आप क्रॉस कर दीजिए और फिर गोला बना दीजिए, ये हो जाएगा फेज इंडिकेटर। तो दोस्तों आज कैसा लगा आपको सेशन, हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं, और हमारे चैनल को अपने दोस्तों के बारे में भी बताएं, जिससे उनको भी नॉलेज मिले। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इंतज़ार करें, तब तक के लिए धन्यवाद।